मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। उनका नाम ले सकते हो आप 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। एंड अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए गाइस। देखते हैं उनके मन में आज सुबह आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सो दिस इज टेम्परेंस, सेकेंड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands, the Devil, bottom, Page of Pentacles. Great. चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन, रीडिंग्स अभी ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ओके, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, ठीक है। जो नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, टेम्परेंस इज विद 3 ऑफ वैंड्स। सो जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, मैं उनकी एनर्जीज को देखती हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा सोच विचार आपको लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ये इस रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। और इन्हें इस रिश्ते के बारे में सोचने पर कौन मजबूर कर रहा है? इनको इस रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं इनके एंजल्स। आप देख रहे हो एंजलिक एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो उनके एंजल्स, उनके स्पिरिट गाइड, डिवाइन यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अब आपके बारे में सोचे, इस रिश्ते के बारे में सोचे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ पीछे छूट गया है, जैसे आप पीछे छूट गए हो और आप उनका इंतजार कर रहे हो और उन्हें आपकी तरफ आना है। वो ये चीज़ कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ सोचने पर वो मजबूर होते जा रहे हैं। कैसे मजबूर हो रहे हैं? या तो उनकी इंट्यूशंस उनको आपकी तरफ खींच रही हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। या हो सकता है कि यूनिवर्स, डिवाइन उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं एंजेलिक नंबर्स के थ्रू, कुछ साइंस के थ्रू, ठीक है। जैसे रिपीटेड नंबर्स दिख जाना, क्लाउड में कोई इमेज बनी दिख जाना, ठीक है। कोई ऐसे होर्डिंग्स दिख जाना जो उनको कहीं ना कहीं मतलब कह रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सो भीड़ में कहीं है तो आपका नाम सुनाई देना, तो वो चीज़ आपके पार्टनर के साथ आजकल बहुत हो रही है। ये पर्सन मतलब आपके बारे में सोचने पर जैसे मजबूर हो रहे हैं। और एक व्यक्ति कब सोचने पर मजबूर होता है अपने पार्टनर के बारे में? एक व्यक्ति तब अपने पार्टनर के बारे में सोचने पर मजबूर होता है जब उस पर्सन की ना अवेकनिंग हो रही होती है। तो इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, इस पर्सन को बहुत रियलाइजेशंस हो रहे होंगे। हो सकता है पॉसिबल चांसेस कि इनको कुछ आजकल विजन्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसे विजन्स दिख रहे हैं जहाँ पर मतलब जैसे कभी आप लोग कहीं गए हो तो उसका विजन कुछ दिख जाना, या आपके सपने आना, लेट नाइट उठकर एकदम से बैठ जाना। तो ये चीज़ें आजकल आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि आपके साथ भी हो सकता है कि आपको कुछ विजन्स दिख रहे हैं या उनके कोई ड्रीम्स आ रहे हैं। ओके, सो 3 ऑफ वैंड क्या बता रहा है? 3 ऑफ वैंड ये बता रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत दूर हो गए हैं या बहुत डिटैच हो गए हैं और इन्हें अब आपके पास आने की ज़रूरत है, आपके साथ क्लोजनेस इन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। ये चीज़ इनको अंदर से महसूस हो रही है, उनको अंदर से स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उन्हें आपके साथ क्लोजनेस बढ़ानी चाहिए अब। ओके, और अब ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, इन्हें और देर नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली अंदर से महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्या ये फिर ये व्यक्ति की तरफ से कोई एक्शन इनिशिएटिव देखने को मिलेगा मेरे व्यूअर्स को?
9 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, डेफिनेटली इनकी तरफ से आपको इनिशिएटिव और एक्शन देखने को मिलने वाला है। द रीजन इज यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी है। आपने बहुत मैनिफेस्ट करा है इस पर्सन को, मैनिफेस्ट करा है। एक समय था जब आप इनके लिए इतने ज़्यादा पागल थे कि आपने इनको लेकर बहुत रेमेडीज करी हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करी हैं, फॉर्मेशंस करी हैं, जर्नलिंग करी है, बहुत कुछ मतलब आपने इनके लिए करा है। ठीक है, शायद आप नहीं कर रहे हो लेकिन आपने करा है ये सब चीज़ें, बहुत रेमेडीज आपने ट्राई करी है, या पॉसिबल चांसेस है कि आपने इनकी हीलिंग भी करवाई हो किसी से, है ना, किसी से इनकी हीलिंग कराई है, या फिर हीलिंग ब्रेसलेट वेयर करा है, हो सकता है हमसे ही लेकर आपने हीलिंग ब्रेसलेट वेयर करा। तो ये सब चीज़ें क्या है, अब वो रेमेडीज, अब आपकी वो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। दिस इज द टाइमिंग। देखो कई बार होता है कि हम जब सोच रहे होते हैं ना कि अभी अभी ये हो जाए, अभी मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए, अभी मेरा पर्सन मुझे कॉल कर ले, मुझे मैसेज कर ले, मुझे याद करे अभी के अभी, तो अभी के अभी तो देखो कुछ नहीं होता, अचानक से कुछ नहीं होता। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए चीज़ें अचानक से हो जाए। सही कह रही हूँ मैं? क्या आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें तो अचानक से हो जाए, अभी के अभी ये पर्सन मेरे पास आ जाए, अभी के अभी मुझे कॉल करे, अभी के अभी मुझे मैसेज करे। एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ टाइम लेती है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस भी टाइम लेता है। आपने मैनिफेस्टेशंस करी तब आप बहुत पॉजिटिव थे, आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत पॉजिटिव थी, ठीक है, लेकिन उस समय शायद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था जब आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे। हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि उस समय आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिले, लेकिन क्या वो प्रोसेस बनना शुरू हो गया, वो प्रोसेस होना शुरू हो गया, और अब आपकी मैनिफेस्टेशंस अपने रिजल्ट्स दिखा रही है। यानी आपने जो कल तक रेमेडीज करी थी, मैनिफेस्टेशंस करी थी, रिचुअल्स करे थे उनके लिए, ठीक है, स्पेल्स, या हो सकता है कुछ आपने करा था इनके लिए, ठीक है, प्रेयर्स करी थी बहुत ज़्यादा, तब हो सकता है उसने काम नहीं करा, उन चीज़ों ने तब काम नहीं करा, लेकिन अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो अब ये पर्सन आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग जो है कह सकते हैं कि मैग्नेटिक पुल ये फील कर रहे हैं। शायद इसका असर यही है कि आपने इनको लेकर बहुत बहुत कुछ, बहुत मैनिफेस्टेशंस करी है। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ग्रेट, ये व्यक्ति आना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर की प्रॉब्लम भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जो ये है कि ये बहुत इमेच्योर है, ठीक है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपसे एज में छोटे हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिस इज नाइट एनर्जी एंड दिस इज क्वीन। क्वीन एज में बड़ी होती है, नाइट जो है एज में छोटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति आपके लिए कुछ ऑफर लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर कोई प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी कि कैसे आपको अप्रोच करे, किस तरीके से आपसे बात करे, कौन सा बहाना ढूंढे आपसे बात करने का, ठीक है, डायरेक्ट आकर आपसे बात कर ले, फ़ोन पर बात कर ले, मैसेज पर बात करे, किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करे, ठीक है, क्या क्या करें आखिर, वो प्लानिंग बनाते हुए उस चीज़ की नज़र आ रहे हैं कि क्या प्लानिंग करें वो कि आपसे आकर बात कर सकें वो, ये चीज़ उनके एनर्जीज में है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यानी इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर के, इमोशंस उनके कम नहीं हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर के, और आपको लेकर इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके पार्टनर होल्ड करते हैं ना, आपको लगता है कि यार ये पर्सन तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्या ये मुझ में क्या इंटरेस्टेड होगा ये पर्सन, ये तो मुझे भूल चुका होगा, क्योंकि वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है क्या ही ये पर्सन मुझ में इंटरेस्ट ले रहा होगा, क्या ही मुझे याद कर रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से छुपाना, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना आता है आपके पार्टनर को, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आप उस एनर्जी में हो जहाँ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस उन्हें खुलकर दिखा देते हो, खुलकर ओपन अप कर लेते हो अपने इमोशंस, और वो पर्सन को पूरी श्योरिटी मिल जाती है कि आप उनके पीछे हो या आप उनके प्यार में पागल हो, और वहीं पर वो पर्सन जो है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस भी है आप दोनों के बीच में। बट अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो अभी भी आपको अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं, अभी भी आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में यही चल रहा है आपको लेकर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उनके मन में, कहीं ना कहीं उनकी दिल की गहराइयों में आप ही हो, ठीक है, वो आप में एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत पावरफुल पर्सन को भी देखते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो, और मे बी आपने आज तक जो भी कुछ अचीव करा ना वो अपने अपने बलबूते पर अचीव करा है। यू आर वेरी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी ऑल्सो, और इवन आप खुद को ही नहीं संभालते हो बल्कि आप अपने पार्टनर को भी संभालते हो, ठीक है, आप उन्हें मोटिवेट करते हो, उन्हें इंस्पायर करते हो टू ग्रो इन लाइफ,
है ना, टू ग्रो इन लाइफ। आप उन्हें इंस्पायर करते आए हो, उन्हें मोटिवेट करते आए हो, है ना। उन्हें पीछे से एक देखो, एक कई बार ना किसी शख्स को सिर्फ, किसी शख्स क्या, मैं आपके पार्टनर की यहाँ पर बात कर रही हूँ, कि उन्हें ना मोटिवेशन चाहिए होता है पीछे से कि हाँ तुम कर लोगे, तुम ज़रूर कर लोगे काम, ठीक है। आप उन्हें ऐसा मोटिवेशन चाहिए होता है, और आप वो मोटिवेशन देने के लिए हमेशा उनके साथ होते हो, जहाँ पर आप उनको मोटिवेट करते हो, नहीं तुम कर लोगे, तुम ये भी कर लोगे, तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। कोई जॉब इंटरव्यू में जाना है, वो घबरा रहे हैं, आप उन्हें मोटिवेट करते हो, जाओ तुम कर लोगे, बहुत सिंपल है, तुम तो इतने कॉन्फिडेंट हो, डेफिनेटली तुम्हारी जॉब लगेगी, और नहीं लगी तो और भी ऑप्शन है। आप उन्हें मोटिवेट करते हो, यू नो हाउ टू मोटिवेट दिस पर्सन, यू नो हाउ टू इंस्पायर दिस पर्सन, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आप एक बहुत ही पावरफुल क्वीन हो, आप नो लेस देन दैट, आप क्वीन हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत पावर है, बस आप किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ते हो, बट हाँ इस व्यक्ति के सामने आप ज़रूर कमज़ोर पड़ जाते हो। शायद कोई और आपको जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई और आपको आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, बट ये पर्सन ने आपको मैनिपुलेट भी करा, क्योंकि आप इनके प्यार में कहीं ना कहीं रहे हो ना, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 6 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। पता है, जब मैं यहाँ पर ना कुछ पास्ट की एनर्जी भी देख रही हूँ, कि जब पास्ट में आप लोग एक साथ थे ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, तो या मे बी जब इस व्यक्ति ने आपको प्रपोज करा, ठीक है, जब एकदम स्टार्टिंग थी, जब इस पर्सन ने आपको प्रपोज करा, तो आपने एकदम से हाँ नहीं करी थी, शायद तब आपने बहुत बहुत स्ट्रगल से हाँ करी थी, इन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी आपको मनाने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए। आपने इन्हें आसानी से तब अवेलेबल नहीं हो गए थे आप उनके लिए, लेकिन जब आप इनके साथ कनेक्शन में गए ना, या जब इनके साथ जुड़े हो, तब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, उसके बाद से आप इन पर डिपेंडेंट हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, कि आप इनको ही अपनी दुनिया मानने लगे थे। फिर आपके जो उससे पहले गोल्स थे, एम्स थे, आप उन सबको भूलकर ये पर्सन ही आपका गोल, ये पर्सन ही आपका एम बन के रह गया था, राइट। दिस इज 6 ऑफ वैंड, जहाँ पर यही आपके गोल, यही आपके एम बनकर रह गए थे। और आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको सेपरेशन क्यों दिया, यही तो सिखाने के लिए यूनिवर्स ने आपको सेपरेशन दिया है, क्योंकि आप अपने रास्ते से भटक रहे थे। आप एक इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है, और यूनिवर्स आपको वो इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट पर्सन बनाना चाहते हैं, बने रहने देना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स कभी नहीं चाहते कि आप किसी पर भी डिपेंडेंट हो जाओ, किसी पर भी रिलाई करो, ओके। तो आपको भी बहुत लेसन्स मिले हैं, बहुत लेसन्स आपको भी मिले हैं इस कनेक्शन में। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर 2 ऑफ पेंटिकल मीन्स के कहीं ना कहीं वो एक डाउनफॉल को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। शायद ये इस समय अपने काम, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, एंड बहुत अकेलापन, बहुत मायूसी कहीं ना कहीं इनके जीवन में है, जिसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं अपने करियर, अपने जॉब पर फोकस नहीं कर रहे हैं, और ये डाउनफॉल इनको फेस करना पड़ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल को एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ग्रेट। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स ये वो चीज़ बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, आपसे एकदम से बात बंद कर दी, बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई रीज़न दिए, इस व्यक्ति ने आपसे बात बंद कर दी। तो फिर ये पर्सन अब जो है उस एनर्जी में है जहाँ पर ये आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहते हैं, बट आप उस एनर्जी में हो, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को बता रहा है जहाँ पर आप ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर कर बैठे हुए हो, ठीक है। आप जो हो एक्सेप्ट कर लिया आपने कि ये पर्सन नहीं है, ठीक है, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप सोशलाइज कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप जो हो इधर मतलब अपने जो पुराने दोस्त हैं, आप उनसे बातचीतें कर रहे हो, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड आपने कहीं ना कहीं अचीव कर लिया है। ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ कि आपने पीस ऑफ माइंड जो है अचीव नहीं कर पाए हो, पीस ऑफ माइंड आपने अचीव कर लिया है। यस, कभी कभी आप अपने पार्टनर के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन आप खुद को कहीं ना कहीं संभाल लेते हो, ठीक है। आप पहले की तरह उस एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक वाली एनर्जीज में नहीं हो। 8 ऑफ पेंटिकल इज बेसिकली दैट एनर्जी जहां पर आप जो हो आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। शायद आपने अपने जीवन की नई शुरुआत भी कर ली है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया जो सिचुएशन है, आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर कर आप आगे बढ़ रहे हो। यू थिंक लाइक कि ठीक है, लाइफ मस्ट गो ऑन, तो आप बस गो ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में।
और अपने काम अपने जॉब पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन आप क्वीन ऑफ वैंड क्या बता रहा है, क्वीन ऑफ वैंड इज एन एनर्जी ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन अब आप प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहते हो, आप उस एनर्जी में हो जहां पर कहीं ना कहीं आप खुद को मानते तो कि आपने खुद को हील कर लिया है, लेकिन आप प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, आप किसी से प्यार नहीं करना चाहते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आपका माइंड सेट ऐसा हो चुका है जहां पर आपको लगता है कि प्यार में सिर्फ धोखे हैं या प्यार में सिर्फ चीटिंग होती है, या फिर अब जो है आप कहीं ना कहीं आप प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहना चाहते हो। आपको लगता है कि प्यार व्यार जो है सिर्फ सरदर्द है और कुछ नहीं। आप अपने आप को सिर्फ अब डेवलप और ग्रो करना चाहते हो, और आप बहुत ही पावरफुल भी बनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो अपनी लाइफ में, और लोगों के सामने हंस रहे हो, सबसे बातें कर रहे हो, एंड किसी को भी नहीं पता कि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये छोटा सा दुख तो जरूर है, यानी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये थोड़ी सी चीज जरूर है आपके कि ये पर्सन वापस आ जाए, ये चीज आपके माइंड में जरूर है। लेकिन आप उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो बस अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें डेविल की एनर्जी को। नाइट ऑफ कप्स, अगर ये पर्सन अब आते भी है ना, ठीक है, तो यू वर लाइक आप एकदम से इन्हें इस बार मौका नहीं देने वाले हो, आप कहीं ना कहीं इनसे बहुत स्ट्रगल करवाने वाले हो, बहुत चेस करवाने वाले हो इनको, ठीक है, बहुत चेज करवाने वाले हो आप, कहीं ना कहीं इन्हें चेज करते करते ना आप थक चुके हो, अब आप और चेज नहीं करना चाहते हो इनको, अब आप चाहते हो ये आपको चेज करें। तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं ना, आप एकदम से इन्हें हाँ नहीं करते हुए नजर आ रहे हो, आप इनसे इनसे पूरे एफर्ट्स डलवाओगे, ठीक है, आप इनसे पूरे एफर्ट डलवाओगे कि भाई ठीक है बताओ, जताओ मुझे कैसे जीत सकते हो तुम मेरा दिल, आप ये चीज कहीं ना कहीं उन्हें जताते हुए नजर आ रहे हो। सो यस, अगर ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, तो आप इन पर एकदम से भरोसा भी नहीं कर रहे हो, और आपको ये भी लग रहा है कि इस पर्सन पर क्या ही मैं भरोसा करूं, ये आ जाएगा और कल फिर से चला जाएगा, तो ये चीज आपके माइंडसेट में बैठी हुई है। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डेविल की एनर्जी इस चीज को भी दिखाती है कि मे बी आप ये पर्सन आपकी तरफ स्ट्रांगली फिजिकली अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, शायद आप जिस तरीके से शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो ना, इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। आप जब भी ग्रो करते हो ना अपनी लाइफ में, ये पर्सन आ जाते हैं आपका शाइन और ग्लो छीनने, आपको अप्रोच करने, ताकि आपके चेहरे से फिर से हंसी जो है वो चुराई जा सके। यस, कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी टॉक्सिक मेंटालिटी जरूर है, डेविल टॉक्सिक एनर्जीज को ही तो दिखाता है ना, कहीं ना कहीं इनकी टॉक्सिक एनर्जीज हैं। ये जब भी आपको खुश देखते हैं, आपको हैप्पी देखते हैं ना, ये अप्रोच करने आ जाते हैं, इन्हें आपसे कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है। उन्हें बेसिकली क्या है, ये चीज शायद उन्हें भी नहीं पता, लेकिन ये चीज उनके अंदर जरूर है कि वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, या वो आपको आगे न्यू बिगिनिंग करते हुए नहीं देख सकते। उन्हें लगता है कि आप उनके पीछे रहें या उनको चेस करते रहें, ये उनके माइंडसेट बन चुका है, ये इस चीज की आदत उन्हें लग चुकी है। आपने एक समय पर इतना चेस करा इन्हें कि इन्हें आदत लग चुकी है इस चीज की कि आप इन्हें ही चेस करते रहे, इनके पीछे पड़े रहे। जिसकी वजह से ये जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, न्यू बिगिनिंग करते हो, मूव ऑन करते हो, वैसे ये व्यक्ति आ जाते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको वापस पीछे खींचने के, आ जाओ भाई, तुम खुश कैसे रह रही हो, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ एंजाइटी डिप्रेशन में। लेकिन दिस टाइम आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया है, ठीक है, सी डेथ की एनर्जी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस बार आपके अंदर है, क्योंकि इस बार आप इन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हो कि ये आपके शाइन और ग्लो को छीने, क्योंकि इस बार आप इन्हें, ठीक है, अगर ये आ रहे हैं आप इनकी बात सुन रहे हो, आप बड़े ही प्यार से इनकी बात सुन रहे हो, लेकिन आप इन्हें इतना अलाउ नहीं कर रहे हो कि अब आपको हर्ट कर जाए, आपके इमोशंस को हर्ट कर जाए, क्योंकि और वो आप कैसे कर रहे हो, वो आप ऐसे कर रहे हो, आप अपने इमोशंस ही इन्हें नहीं दिखा रहे हो, आपने अपने इमोशंस को अंदर सप्रेस कर दिया, आप इन्हें ये महसूस नहीं होने दे रहे हो कि आपको खुशी हो रही है इनके आने से, ठीक है, या आप एंग्जाइटी में हो रहे हो इनके आने से, कंफ्यूज हो रहे हो इनके आने से, आप अपने इमोशंस उन्हें पता ही नहीं लगने दे रहे हो, मतलब आप जो हो ना, आप पूरे मिस्टीरियस बन चुके हो, जहां पर आप जो भी सोच रहे हो ना, आप उन्हें पता नहीं लगने दे रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में ये सोच रही हूँ। अगर वो आ रहे हैं, कुछ आपसे कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, और सुनकर आप आगे बढ़ रहे हो, आप ना ही उनको अपना खुशी ना ही अपना दुख, दोनों ही नहीं दिखा रहे हो, आप आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, विच आई कैन सी हियर। ओके, चलो और देखते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। So we have the dream and stress. Okay. This is control. The Fool. Completion. Let me check my mic also. Okay.
मोमेंट टू मोमेंट गाइडेंस, बॉटम एनर्जी, मेच्योरिटी। ओके, आपके अंदर कितनी मेच्योरिटी आ चुकी है? नाउ यू आर अ वेरी मेच्योर पर्सन, जहां पर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर एक ठहराव है, आप एक स्मार्टली चीजों को अब डील करने वाले हो। आप उस एनर्जी में नहीं हो जहां पर अब आप जो है इनसे मैं फिर से मैनिपुलेट हो जाओगे या फिर से इनकी बातों में आ जाओगे। आप उस एनर्जी में नहीं रहे हो। पहले आपने बहुत रोना धोना करा है, ठीक है, बट दिस टाइम आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अब रोना धोना इनके सामने नहीं करने वाले हो। आप मेच्योरली सेंसिबली इस चीज को डील करोगे। आप उनसे कहते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, सिंस मेच्योरिटी की एनर्जी है ना, तो आप उन्हें बिल्कुल मेच्योरली अपनी चीजें क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप क्लियर हो। आप क्लियर हो कि आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए। आप उन्हें बताते हुए नजर आ रहे हो कि अब ये चीज इस कनेक्शन में नहीं चलेगी कि तुम कभी भी आओ और कभी भी चले जाओ और तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ हो। आप उन्हें ये समझाना चाहते हो, आप उन्हें ये समझाना चाहते हो कि आप कोई ऐसे वैसे ऐसे वैसे पर्सन नहीं हो जो एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन में रहे। आप उन्हें जताना चाहते हो कि आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो, मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। आप किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट इस कनेक्शन में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो। और अगर ये व्यक्ति इवन आपको किसी भी तरीके का जो है एडजस्टमेंट करने को कहते भी हैं, तो आप डिसाइड कर चुके हो कि आप अब इनके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट नहीं कर पाओगे। पास्ट में आपने जितना डिसरिस्पेक्ट हैंडल करा है, कहीं ना कहीं उसका रीजन यही था कि आप इनके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, हमेशा एडजस्ट कर रहे थे, अच्छे बन रहे थे, है ना। और वो हमेशा क्योंकि वो होता ना कि एक बार कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो या एडजस्ट कर रहा हो ना, दुनिया उससे और कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट की उम्मीद करने लग जाती है ना। तो इस बार आप किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि पहले भी कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, बट दिस टाइम नहीं। स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर है, ड्रीम की एनर्जी है। आपके पार्टनर में भी बहुत ज्यादा या तो वर्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं या जिम बहुत ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिम की एनर्जी क्यों है? ताकि अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सके। बहुत स्ट्रेस है वो उनके अंदर, सो उसे रिलीज करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अपने गुस्से को कहीं ना कहीं वो रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि गुस्सा किस चीज का है आप देख रहे हो ना, किस तरीके से मुंह लाल है गुस्से में है ना। क्यों है ये गुस्सा? ये गुस्सा इसलिए क्योंकि चीजें इनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, कुछ भी इनके हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। अभी तक ये सोच रहे थे कि चीजें इनके कंट्रोल में है, बट यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। एक न्यू बिगनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी आई है। रीयूनियन रिकंसिलेशन डेफिनेटली होगा, ठीक है, डेफिनेटली रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा। और आपकी तरफ खुद खिंचे आएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ खुद खिंचे आएंगे, आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश ये जरूर करेंगे। जब इनकी जो अवेकनिंग है, अवेकनिंग की साइकिल जब इनकी कंप्लीट हो जाएगी ना, ठीक है, तब कहीं ना कहीं आप इनके एनर्जीज में ये चीज देखोगे। अभी आप इनकी मूवमेंट बहुत स्लो देख रही हूँ मैं, मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी, और बहुत स्लो मूवमेंट इनकी है ना। स्लो मूवमेंट की वजह से आप इनके कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं देख रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में जरूर ये कोई ना कोई इनिशिएटिव, कोई ना कोई जो है आने वाले समय में कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। गाइडेंस की एनर्जी है, ड्रीम की एनर्जी है। रातों को एंजल्स, यूनिवर्स इनको आपके सपने दे रहे हैं, जहां पर इनको एहसास हो रहा है कि आप उनसे दूर हो जाओगे। अगर अब भी उन्होंने आपसे बात नहीं करी, अगर अब भी उन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं कराना, तो उन्हें लगता है आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, जो वो नहीं चाहते हैं। वो आप पर किसी भी तरीके से अपना कंट्रोल जो है ना, वो खत्म नहीं होते देखना चाहते। वो चाहते हैं आप हमेशा उनके हाथ में रहें, उनके कंट्रोल में रहें, उनकी बात मानते रहें, उनके हिसाब से चलते रहें। उनके हिसाब से चलेंगे तो आप खुश रहेंगे, आपको रिश्ते में खुश रखेंगे। और जहां आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करा, आपके पार्टनर का माइंडसेट ऐसा है, टॉक्सिक है थोड़ा सा, और पर आपके पार्टनर इसी तरीके से सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल उनके हिसाब से चलते रहें, ठीक है। जहां आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करा, वहां ये बुरा मान जाते हैं, वहां ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देते हैं, आपकी वीकनेस पर जो है वार करते हैं, क्योंकि इनको पता है ये खुद ही आपकी वीकनेस है। इन्हें पता है कि भाई ये आपसे दूर जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे, है ना। और आपको परेशान करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। कई बार आपको परेशान करना इन्हें अच्छा भी लगता है ना। आउटकम देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ वैंड्स है, ओके। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज द एम्परर। ये व्यक्ति आपसे जानबूझकर भी दूरी बनाए रखे हैं, ठीक है, जानबूझकर भी आपसे दूर हुए हैं, या जानबूझकर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है। यू नो व्हाई, क्यों इन्होंने जानबूझकर ये चीज करा है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपने शायद इनकी कोई बात मानने से या तो मना करा है, ठीक है, एंड जिसकी वजह से थोड़ा इनकी ईगो हर्ट हुई है, और इन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि आपको सबक सिखाएंगे आपसे बात बंद करके, ठीक है, और आपकी वीकनेस पर इन्होंने कहीं ना कहीं वार करा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपकी, जितनी मैंने सिचुएशंस यहाँ पर बनाई है, आउटकम अगर उनमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हुई है ना, या आउटकम की एनर्जी आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी, एंड दैट इज कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, और ये पर्सन आपको पूरी नजर आपके ऊपर रखकर बैठे हुए, पूरी नजर। आपको शायद एहसास भी नहीं हो रहा होगा कि इस व्यक्ति ने मुझ पर नजर रखकर बैठी हुई है, लेकिन इस पर्सन ने पूरी नजर आपके ऊपर रखी हुई है पूरे तरीके से। जस्ट लेट मी एक सेकेंड, मैं जरा कैमरा थोड़ा सही कर देती हूँ, ठीक है, फाइन। तो ये पूरी नजर आपके ऊपर रखकर बैठे हुए पूरे तरीके से, जस्टिस आपको देना चाहते हैं ये व्यक्ति। जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है जिस कनेक्शन में, इन्हें भी आने वाले समय में इस चीज का एहसास हो जाएगा कि भाई जो मैंने इसके साथ करा है वो बहुत ही गलत है, वो फेयर नहीं है, और मुझे इसके साथ चीजों को फेयर करना चाहिए। यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं मतलब जब इनके लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो यूनिवर्स इन्हें खुद ब खुद इस चीज का एहसास करवाएंगे कि इन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए। तो आपको सिर्फ तब तक पेशेंटली वेट करना है, वेट आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि अभी वो अपने अवेकनिंग के प्रोसेस में है, या फिर कह लीजिए अपने कार्मिक प्रोसेस में है। और अगर ऐसे टाइम में आप उनको कॉल या मैसेज भी करोगे ना, एम्परर की एनर्जी क्या है, वो भाव खाएंगे इस टाइम पर। तो अगर आप किसी भी तरीके से उनको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो नहीं, कॉल मैसेज नहीं करना है उन्हें, क्योंकि अगर इस मोमेंट पर आपने उन्हें कॉल या मैसेज कर दिया तो ये पर्सन बहुत भाव खा सकते हैं, जैसे, और कुछ उल्टा सीधा कुछ बुरा भी आपको कह सकते हैं, कुछ रूड बिहेवियर भी उनका आपको देखने को मिल सकता है। सो बेटर नॉट टू मैसेज राइट नाउ, ठीक है, और पेशेंस रखकर बैठो। खुद ब खुद जब आप चीजों को डिवाइन पर छोड़ दोगे ना, तो खुद डिवाइन उन्हें आपकी तरफ लेकर आते हैं। तो जस्ट पेशेंटली बैठो, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आप पर पूरी नजर रखकर बैठे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी इनकी है। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जैसे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं। अभी तक इनको, आपको मैं एनर्जीज में देख रही हूँ जहाँ बिल्कुल क्लियर है आपको क्या चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको टाइम पास नहीं चाहिए, ठीक है, आपको एक सीरियस कनेक्शन चाहिए, और वो आप बिल्कुल उस चीज में लेकर आप बिल्कुल क्लियर हैं, अपने गोल को लेकर आप क्लियर हो कि आपको इस कनेक्शन में क्या डिलीवर होना चाहिए, आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एश्योरेंस डिलीवर होना चाहिए, और आप उस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर अभी तक वो क्लियर नहीं है इन चीजों को लेकर, राइट, अभी तक वो क्लियर नहीं है इन चीजों को लेकर, लेकिन अब आने वाले टाइम में, यानी अपकमिंग इवेंट में, आप उनको भी क्लियर होते हुए देखोगे, जहां पर वो बिल्कुल क्लियरली इस चीज को समझ जाएंगे कि उन्हें आपके साथ शादी करनी है, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन तब डेवलप करना चाहेंगे, और लॉन्ग टर्म कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ही, इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए वो आपको खुद अप्रोच करेंगे। अप्रोच आपके पार्टनर की तरफ से आएगा, ठीक है, और ये आगे चलकर, ठीक है, जो भी इनकी ईगो है, जो भी इनकी अकड़ है, ठीक है, वो सब खत्म हो जाएगी। ये अपॉलॉजी भी देंगे आपको, इनकी तरफ से डायरेक्ट अप्रोच आपको मिलने वाला है। स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मुझे मार्च फर्स्ट वीक देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मार्च फर्स्ट वीक हो सकते हैं जब आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, फर्स्ट वीक एंड थर्ड वीक ऑल्सो, ठीक है, दोनों ही टाइम पीरियड बहुत ही प्रेशियस है। तो तब ये व्यक्ति आपको डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं और चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता, इस चीज को आपके पार्टनर समझ चुके हैं। वो चाहते हैं आप उन्हें माफ कर दें, कम बैक कर ले उनकी जिंदगी में, और उन्हें एक और मौका दें। वो एक और मौका आपसे मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनकी सिचुएशन को समझो, वो जिस भी सिचुएशन में है। जब से वो आपको देखा है ना, उन्हें उनकी नजर जैसे आपसे नहीं हटती है, उन्हें आपके साथ बार बार एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी महसूस होता है। ये आपको देखना चाहते हैं, ये पर्सन लिटरली तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए। रिग्रेट है इनको बहुत ज्यादा आपसे बात बंद करने का, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने का। ये खुद से भी डिसअपॉइंट है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, कुछ लोग हैं जो आप लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, बट दिस टाइम आपके पार्टनर, पता है, आपके पास अगर आ रहे हैं ना, तो वो इन सब चैप्टर्स को क्लोज करके आ रहे हैं। यानी जैसे जो भी ये लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, इन सबको लेट गो करके आ रहे हैं आपके पार्टनर।
सो यस, दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।